हेलो फ्रेंड्स, सीबीडीटी ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें सीबीडीटी ने कहा है जो सैलरी के ऊपर आपका टीडीएस कटता है उसमें बहुत से चेंजिंग किए गए हैं। फाइनेंस ईयर 2023-24 के लिए जो आपका टीडीएस कटता है सैलरी के ऊपर, आपका एम्प्लॉयर जो टीडीएस जो आपका डिडक्ट करता है उसमें बहुत से चेंजिंग किए गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस सर्कुलर के ऊपर जिसमें टीडीएस के ऊपर जो चेंजेस किए गए उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। सीबीडीटी ने नया सर्कुलर जारी किया है 05/2023। उसके अकॉर्डिंग वो सर्कुलर जो जारी किया है वो किया है 5 अप्रैल 2023 को। ये बात करता है, जो क्लैरिफिकेशन दी है वो दी है टीडीएस अंडर सेक्शन 192 जो सेक्शन है वो है सैलरी के लिए, और जो सैलरी के ऊपर जो टीडीएस कटता है उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। ये सब सेक्शन 1A हैज़ बीन इंजर्टेड सेक्शन 115 BAC 115 BAC बात करता है न्यू टैक्स रिजीम की। न्यू टैक्स रिजीम जो कि फाइनेंस ईयर 2023-24 से स्टार्ट हुआ है। न्यू टैक्स रिजीम जिसमें कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। अंडर सेक्शन 87A आपको रिबेट मिलेगी 7 लाख रुपए तक। वो है आपका 2023-24 में जो नया न्यू रिजीम आया है उस रिजीम के अंडर में है ये 7 लाख की छूट। न्यू टैक्स रिजीम है जो 2023-24 फाइनेंस ईयर है उसके लिए होगा हमारा डिफ़ॉल्ट। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो आपको चेंज करना होगा, नहीं तो डिफ़ॉल्टली आपका न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट ऑटोमेटिक होगा। न्यू टैक्स रिजीम में है ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई गई है। ए पर्सन नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, एक व्यक्ति जिसकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है, कैन एक्सरसाइज दिस ऑप्शन एवरी ईयर, वो इस ऑप्शन को प्रत्येक वर्ष चेंज कर सकता है, ले सकता है। वो प्रत्येक वर्ष चाहे तो न्यू टैक्स रिजीम में जा सकता है और वो चाहे तो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी जा सकता है। अगर किसी पर्सन का मन है कि मुझे इस साल तो न्यू टैक्स रिजीम में कम टैक्स मिल रहा है और मैं न्यू टैक्स रिजीम में रह जाऊं, और नेक्स्ट ईयर उसकी इच्छा है कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी जा सकता है, तो ये सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए है। ये सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए है। उसके बाद अगर आपकी इनकम जो है, अगर आपकी इनकम बिजनेस से है या आपकी कोई प्रोफेशनल इनकम है तो भी आप हर वर्ष इसको चेंज नहीं कर सकते, आप वन टाइम ही चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही रहना पड़ेगा। अगर आपने चेंज नहीं किया या ओल्ड टैक्स रिजीम में आप रहना चाहते हो तो आप उसमें भी रह सकते हैं। अगर आपने एक बार चेंज कर लिया और आपकी बिजनेस या कोई प्रोफेशन से इनकम है तो आप उसको दोबारा से दूसरे स्लैब में नहीं जा सकते। थर्ड में बोलता है, अब बात करते हैं थर्ड की, रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड कॉन्सर्न रिगार्डिंग टैक्स टू द डिडक्टेड। अब बार बार रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड होने लग रही थी सीबीडीटी को कि डिडक्टर जो है, जो आपका एम्प्लॉयर है, वो टैक्स कौन से रिजिम में आपका डिडक्ट करे। तो उसके लिए सीबीडीटी ने एक एक्सप्लेन दिया है 4th नंबर में। सीबीडीटी ने कहा है कि जो डिडक्टर है वो हर वर्ष अपने जो एम्प्लॉय है उनसे पूछेगा, इंफॉर्मेशन मांगेगा कि आपने आपका जो टैक्स डिडक्ट करवाना है वो न्यू रिजिम में करवाना है, वो न्यू रिजीम में करवाना है या ओल्ड रिजीम में करवाना है। आप चाहे तो आपका टैक्स ओल्ड रिजीम में करवा सकते हैं, आप चाहे तो आपका टैक्स न्यू रिजीम में करवा सकता है। तो हर वर्ष डिडक्टर जो है, आपका एम्प्लॉयर जो है आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा और आपको भी उसको इंफॉर्मेशन देनी होगी कि मुझे जो मेरा टैक्स है वो न्यू रिजीम में करवाना है या ओल्ड रिजीम में कन्वर्ट करवाना है। अपने एम्प्लॉयर को जैसे ही आप इंफॉर्मेशन देते हो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपका टैक्स जो है वो डिडक्ट करेगा। 5th है, इफ द इंफॉर्मेशन इज मेड बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है अपने एम्प्लॉयर को कि मेरा जो टैक्स है वो न्यू रिजीम में काटना है या फिर ओल्ड रिजीम में रखना है, तो अगर आपने इंफॉर्मेशन उसको नहीं दी तो उसको प्रिज्यूम्ड कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि आप न्यू रिजीम में ही रहना चाहते हैं। एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी बनती है आपसे एक बार इंफॉर्मेशन मांगे और उसके बाद अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो एम्प्लॉयर ऑटोमेटिक ही आपको न्यू रिजीम में ऐड कर देगा और आपका जो टैक्स है वो डिडक्ट ज़्यादा होगा। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। सैलरीड एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी नोटिफिकेशन आई है, तो इस नोटिफिकेशन का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है 6th पॉइंट है, वो क्लैरिफाई करता है, सर्टिफाइड दैट इंटीमेशन वुड नॉट अमाउंट टू एक्सरसाइजिंग ऑप्शन इन
टर्म्स, यानी कि आपको है ना आपकी डिटेल जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी ही होंगी। सब सेक्शन 6 ऑफ द सेक्शन 115 BAC जो आपका न्यू टैक्स रिजीम है उसके अकॉर्डिंग, जो एक्ट का ला जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होंगी। द पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू डू सो सेपरेटली, प्रत्येक व्यक्ति अलग से अपनी इंफॉर्मेशन देगा। और जो ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर नंबर CI ऑफ 2020 डेटेड 13 अप्रैल 2020 एंड शैल बी एप्लीकेबल फॉर TDS ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2023 और 24 2023-24 के लिए इसको लागू किया गया है, जो कि सर्कुलर नंबर CI ऑफ 2020 13/4/2020 को लागू किया गया था। मैं आशा करता हूं बहुत सी सैलरीड एम्प्लॉय हैं, हमारे साथी हैं, उनको बहुत बेनिफिट होगा इस वीडियो से और वो अपना हर वर्ष जो रिजीम है वो चेंज कर सकते हैं। आपका स्लैब रेट आप अपना चेंज कर सकते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयर को जरूर दें, ताकि आपका दोनों के कैलकुलेटर जो हैं आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम की। आपको गूगल के ऊपर बहुत से कैलकुलेटर मिल जाएंगे और दोनों में जिसमें आपका टैक्स कम बनता है उसमें आप अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्मेशन देनी है और उसके अकॉर्डिंग ही आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स डिडक्ट करेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।